अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही वस्सफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल ताआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। सदर अहम साहब मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए किराम और मेरे भाइयों, आज के मैं इस सालाना अंजुमन में मैं जिस मौज़ू को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, मेरा बयान है वालिदैन आज़म। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में वालिदैन से दुश्मनी की शदीद ताक़ीद की गई है और उनकी नाफरमानी करने से मना किया गया है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को कबीरा करार दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल जाअ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। आप कह दीजिए कि आपने बड़े दोस्तों कि तुम्हारे पर क्या हराम किया है, ये कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न बनाओ और वालिदैन के साथ सलूक करो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने वहां का जिक्र फरमाया है और उसकी सबसे पहले शिर्क को हराम कर दिया है और उसके बाद वालिदैन के साथ सलूक करने का हुक्म देकर उनकी नाफरमानी करके उन्हें अजीज पहुंचाने, उन्हें दुख और तकलीफ पहुंचाने का हराम कर दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वालिदैन से उसे वालिदैन के साथ सलूक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकत से जुर्म है। भाई दोस्तों, एक दूसरे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु ववदअतहु वहमलहु वफिसालुहु 30 शहरा। हमने इंसान से हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ हस्न सलूक करे, उसकी मां मशक्कत उठाकर, उसकी मां परेशानी उठाकर, उसकी मां तकलीफें उठाकर से उसे पेट में लगा और उसकी मां मशक्कत परेशानी उठाकर ही चला उसके हमें और बहुत छुड़ाने में 30 माह लगे। याद है इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के साथ हस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। ताकि हुक्म देने के बाद खास तौर पर वालिदा की मशक्कत का तज़किरा किया है, वालिदा की मशक्कत परेशानी का तज़किरा किया है कि वो हमें विलायत रसासा के दौरान अपनी औलाद के साथ कई तकलीफें बर्दाश्त करती है, अपनी औलाद के खातिर कई मशक्कतें उठाती है, अपनी औलाद के खातिर कई परेशानियां आती है। इसीलिए हमें खुसूसन हमें अपने वालिदैन के साथ औलाद के सलूक करना चाहिए। यही वजह है कि एक शख्स जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोगों में सबसे ज्यादा अपने सोच सही कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने कहा फिर कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मां। उसने कहा फिर कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मां। उसने कहा फिर कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बार फरमाया तुम्हारी मां। ये हदीस का दलील है लोगों में सबसे ज्यादा अपने सोच का मुस्तहिक मां है और मां है, उसके बाद बात जाएंगे। भाइयों हमने सिर्फ कुरान आयत का जिक्र दिया, साथ कर दिया है कि अल्लाह ताला के हक सबसे जो अहम है वो वालिदैन जानना है। हमारी आगे से इसीलिए अकीदा चलते हैं कि आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुस्न के क्या फवाइद बयान है। पहले धीरे-धीरे वालिदैन से हुस्न सलूक करना अल्लाह के महबूब अहमद से ऐसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आती है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कौन सा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा महबूब है? और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
करना, नेकी करना, उनसे मोहब्बत करना। यहाँ से भी अफजल है मेरे भाई। दूसरी फजीलत ये है कि वालिदैन की खिदमत करना भी जमात है मेरे भाइयों। अब इसी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको वालिदैन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।